हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप सो यू विल फाइन। तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। आज हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना। आज का हेडिंग होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको डिटेल में सीखेंगे, इसके टाइप्स सीखेंगे। ओके, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है इससे रिलेटेड, जो इसके टाइप्स हैं वहां से 100% आपका सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसकी एक नंबर में ये भी पूछा जाता है कि डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए इसको डिटेल में समझेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, आपको मालूम है सॉल्यूशन, बेसिकली हम सॉल्यूशन चैप्टर में कौन सी बात करेंगे बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। समझिए इसको, ठीक है, बेसिक है बच्चों। हमारे पास क्या होगा, दो चीजें उसमें होंगी बच्चों, एक सॉल्वेंट बोलते हैं, दूसरा आपका सॉल्यूट होता है, अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और हमने इसमें कुछ अमाउंट किसका मिला दिया बच्चों? सॉल्यूट का ऐड कर दिया, सपोज ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या है बताइए जरा, A प्लस B, ठीक है, समझते हैं आप। A क्या होगा? सॉल्वेंट और B क्या होगा बच्चों? सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आती है। तो आप ये देखिए बच्चों, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं एक्चुअली, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाइनरी सॉल्यूशन की ही कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। क्या होता है देखते हैं इसको। जब बच्चों हमने देखिए सॉल्यूशन बनाया है, बाइनरी सॉल्यूशन बनाए, तो उसमें हमने क्या ऐड किया होगा बताना जरा। हमने क्या होगा, फर्स्ट में हमारे पास होगा प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट A होगा बच्चों, प्लस हमने उसमें क्या ऐड किया होगा, कुछ अमाउंट हमने सॉल्यूट का यानी B का ऐड किया होगा, यानी मिक्स किया होगा, ठीक हो गया। तभी आपका सॉल्यूशन बना, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। इस जो ये देखिए बच्चों, ये प्योर फॉर्म है, दोनों की कौन सी फॉर्म है? प्योर फॉर्म है। इट इज प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूट के आपका प्योर है, राइट। और यहाँ पर अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जब भी बात करते हैं बच्चों, तो ये बेसिकली उस टाइम पे जो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूट होता है, दैट शुड बी नॉन वॉलेटाइल। ये ध्यान देना, ये कंडीशन है बच्चों, ठीक है। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहीं पर आ गया तो पहले कुछ कंडीशंस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो सॉल्यूट होगा वो कैसा होगा आपका? नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो नॉर्मली इवेपोरेट नहीं करता है, ठीक है ना, आसानी से उड़ेगा नहीं वो किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है। जब तक हम उसको बॉईल ना करें तो इवेपोरेट होगा, नॉन वोलेटाइल, रूम टेम्परेचर पे नहीं उड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये समझ में आई बात। कंडीशन सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो हमने सॉल्यूट ऐड किया है, बेसिकली हम सॉलिड करें जो भी करें, जो सॉल्यूट हम ऐड करेंगे वो कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी नॉन वोलेटाइल इन नेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट नहीं होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं बच्चों सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए बच्चों? वोलेटाइल होना चाहिए। लिक्विड और वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक हो गया। ओके, लिक्विड होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ देखिए बच्चों, जिस टाइम ये प्योर फॉर्म होगा उस टाइम में क्या लगा रहा होगा ऊपर को, क्योंकि वोलेटाइल है तो कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, वेपर्स बन रहे होंगे। तो ऊपर अगर हम यहाँ पर कोई मेजरमेंट करने का कोई चीज रखें तो आप देखेंगे कि हाँ प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, वो इवेपोरेट कर रहा है, तो कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा एटमॉस्फेयर पे, ठीक हो गया। तो देखिए इसका कुछ यहाँ जो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट है उसका कुछ प्रेशर लग रहा है। सपोज ये प्रेशर आपका लग रहा है बच्चों PA है ना, 1 भी लिख सकते हैं, नॉट। प्योर फॉर्म में हम नॉट के फॉर्म में लिखते हैं, जब प्योर फॉर्म में अगर वेपर प्रेशर लगता है तो उसको नॉट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो क्योंकि सॉल्यूट क्या है आपका? नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट क्या है आपका? नॉन वोलेटाइल, तो ये तो लगाएगा नहीं प्रेशर, मतलब इवेपोरेट ही नहीं कर रहा है। अब देखिए बच्चों, समझने वाली बात यह है कि जैसे ही हमने इसमें इसको ऐड किया, सरफेस पे देखिए पहले पूरे के पूरे मॉलिक्यूल किसके होंगे बताइए? इस केस में प्योर सॉल्वेंट के ही सारे मॉलिक्यूल होंगे जो आसानी से प्रेशर लगा रहे होंगे। अब बताइए बच्चों, जैसे ही हमने सॉल्यूशन बनाया, कुछ मॉलिक्यूल तो किसके होंगे? A के होंगे, यानी सॉल्वेंट के होंगे। सपोज 4 मॉलिक्यूल में यहाँ पर सॉल्वेंट के दिखा रहा हूं, और 2 मॉलिक्यूल में यहाँ पर किसके दिखा रहा हूँ बच्चों? सरफेस पे 2 मॉलिक्यूल ये व्हाइट कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है आपके सॉल्यूट के, ठीक है ना, ये सॉल्यूट के हैं 2 मॉलिक्यूल, और ये वाले मॉलिक्यूल किसके हैं? आपके 4 मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ठीक है, जैसे हमने क्या किया बच्चों, किसी भी सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया,
उसके कुछ मोल ऐड किए, कुछ नंबर ऐड किए। नंबर का मतलब होता है मोल में, बेसिकली हम नंबर काउंट तो नहीं कर सकते कितने हैं, है ना, तो हम बोलते हैं मोल्स। क्या बोलते हैं? मोल्स। ठीक है, कुछ मोल ऐड किए, जितने भी मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं आप, ऐड किए, तो हमारा क्या बन गया? आपका एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया, जो बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये क्या है? देखो, ये प्रोसेस आपको पूरा समझ में आ गया होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टर्म्स यूज होता है बच्चों, दैट टर्म यूज फॉर द सॉल्यूशन। किसके लिए होता है? सॉल्यूशन। ध्यान देना बच्चों, यहां पर बहुत गहरी बात है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर टर्म यूज हो रहा है तो वो सॉल्यूशन के लिए होता है। प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट के लिए वो यूज कभी नहीं होता है बच्चों। वो बेसिकली अभी तक पढ़ा गया है, जो समझा गया है, वो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए टर्म यूज होता है। ठीक है, अब कैसे होता है समझते हैं। अब अच्छा बच्चों, प्रॉपर्टीज का मतलब तो उसके गुण, कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है? ठीक है, देखो बच्चों, दीज आर दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं दीज आर दी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विच डिपेंड, जो डिपेंड करती हैं बच्चों किस पर? विच डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मिक्स इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, मैं दो डेफिनेशन इसके बताऊंगा, आप जिस टर्म में सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों जो किस पर डिपेंड करती हैं? बताइए जरा। जो हमने नॉन वोलेटाइल उसमें सॉल्यूट डाल रखा है उसके नंबर्स पे डिपेंड करते हैं कि कितना नंबर, कितना अमाउंट हमने उसका डाला हुआ है। नंबर्स मतलब अमाउंट, समझ रहे हैं? उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। वो उसके साथ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है, उस पर कोई ज्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। किस पर डिपेंड करता है बच्चों? कि सॉल्यूट जो हमने मिला रखा है उसके कितने नंबर्स हैं, उसके क्वांटिटी कितने, नंबर्स बेसिकली नंबर्स कितने हैं, उसके पार्टिकल कितने हैं, उस पर अगर जो भी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किसी सॉल्यूशन की, दैट इज नोन एज, दीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होते हैं किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए। हम कौन सी प्रॉपर्टीज मेजर कर रहे हैं? केवल सॉल्यूशन की वो वाली प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं बच्चों जो किस पे डिपेंड करते हैं? केवल और केवल कि हमने सॉल्यूट के कितने पार्टिकल ऐड कर रखे हैं, उस पे जो भी प्रॉपर्टीज उससे चेंज हो रही होंगी, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, सपोज अट्रैक्शन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो कुछ और प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, वो कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हम केवल किसकी बात करेंगे बच्चों? कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की, बेसिकली हो क्या रहा है बच्चों, देखिए दूसरी डेफिनेशन समझिए इस चीज को। बेसिकली हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया था, उसमें हमने क्या किया कि कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। सॉल्यूट को ऐड करते ही अब जो प्योर सॉल्वेंट था एक्चुअल में उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है बच्चों, लेकिन क्योंकि वो सॉल्यूशन बन गया है इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बोल दिया। ठीक है ना, अभी हम जब बात करेंगे बच्चों इसके टाइप्स के, इसके रिस्पेक्ट में करने वाले हैं हम। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि चेंजेस क्या क्या आए हैं। ठीक है ना, तो दोबारा से बोल देता हूं बच्चों एक बार और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन बन चुका होता है तभी प्रॉपर्टीज हम मेजर करते हैं या चेंज जो भी हुआ है देखते हैं। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depend on the number of non volatile solutes। ठीक है, किसी सॉल्यूशन की वो सारी प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करती है बच्चों? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं उस पर डिपेंड करती है। सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब बच्चों चेंजेस क्या देखते हैं हम? ध्यान देना, चेंजेस हमें दिखते हैं कि जैसे हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया इसमें, तो रियल में इसके कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है इसमें चेंज आता है, वही प्रॉपर्टीज आपकी क्या कहलाते हैं? आपकी कॉलिगेटिव। क्योंकि ये दोनों मिक्स हुए हैं तो सॉल्यूशन बना है, इसलिए हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को मानने वाले हैं। ठीक है, तो ये कहानी समझ आ गई होगी आपको, होप सो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। टाइप्स, ध्यान देना बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर पे डिपेंड करेंगी, किसी और रिस्पेक्टिव जो चीजें होंगी उन पे डिपेंड नहीं करेंगे, नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। नेचर किस तरीका है, पार्टिकल छोटा है बड़ा है डजंट मैटर। ठीक है, नेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी, खाली नंबर्स कितने हैं उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए तो अगली हेडिंग होगी हमारी टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगली हेडिंग होगी टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, कॉलिगेटिव की
प्रॉपर्टीज के कितने टाइप होते हैं या कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, किसी सॉल्यूशन की। तो बच्चों देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। आज एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिटेल में डिफाइन कर दे रहा हूँ, बाकी बाद में 3 करेंगे, ठीक है। 4 टाइप की होती है बच्चों। पहली होती है, देखिए मैं पहले आपको नाम बता दूं 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं बच्चों। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, जो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं बच्चों, तो वेपर प्रेशर में रिलेटिव क्या जाती है, लोअरिंग हो जाती है, कम हो जाता है वेपर प्रेशर, ठीक है, ठीक है। अभी देखेंगे इसको। दूसरा बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उस प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का देखेंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। एलिवेट मतलब बढ़ना होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जो आपका सॉल्यूशन होगा उसमें जो है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ठीक है। और लास्ट में ऑस्मोसिस एंड ऑस्मेटिक प्रेशर हम उसमें देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है, चलिए पहले हेडिंग डाल देता हूं। फर्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर आपको मालूम है पहले से ही। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ओके। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हमें मीनिंग मालूम होना चाहिए कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े। सबसे मेन क्वेश्चन यहां से अराइज होता है बच्चों। देखो, अगर आप ये सीखेंगे कि वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या, हमारा एम क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं बताइए, हमें उससे क्या मिलेगा, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, क्या फायदा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, तभी तो पढ़ रखे हैं, अदरवाइज दूसरी प्रॉपर्टीज भी पढ़ सकते थे हम। देखो बच्चों, होता क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जो भी इसमें ए और बी होगा बच्चों, ठीक है, ए और बी, प्रेशर की हेल्प से और मोल फ्रैक्शन की हेल्प से हम पता है क्या कर सकते हैं बच्चों। जो बी है, बी मतलब सॉल्यूट, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जो मैं बता रहा हूं इसी के बेसिस पर हम इनको पढ़ते हैं बच्चों। जो बी है यानी सॉल्यूट है बच्चों, इसका जो मोलर मास होता है एम, मोलर मास, वो कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों हम। वो क्या होगा, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्यों यूजफुल है बच्चों, जितने भी 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन है उसका मास अगर हमें मालूम चल जाए, जैसे कार्बन है सॉल्यूट सपोज दैट, उसका मास कितना होता है, एटॉमिक मास या कितना होता है, या कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटॉमिक मास 12 होता है। तो अगर 12 आ गया तो समझ लेना वो क्या है, कार्बन है। इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूट का आसानी से मास कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हेल्पफुल है बच्चों ये। तो हम ये बता सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका मास कितना है, यानी वो क्या है। मास का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर मास मालूम चल जाए तो कौन सा एटम है, कौन सा मॉलिक्यूल है, ये हमें आसानी से मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए बेसिकली बच्चों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं किसके लिए यूजफुल होते हैं बच्चों, टू फाइंड आउट द मास ऑफ, बेसिकली द मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। जो उसका मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास होगा, जो भी होगा, ठीक है, जिस फॉर्म में भी होगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती है। मेन उद्देश्य क्या है बताइए, उसके अलावा और अगर मास दिया होगा तो और चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मेन एम हमारा होता है कि मास ही कैलकुलेट करना किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। चलिए समझते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये आज सीख लेते हैं अच्छे से। देखिए इसको, बहुत इजी है बच्चों, देखिएगा प्लीज, इस पे बेस देखो। डिफाइन द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी आ सकता है डायरेक्टली। डिफाइन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आता है, एक मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है। व्हाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड, व्हाट इज द एम ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह आ सकता है बच्चों। उसका आंसर क्या होगा, टू फाइंड आउट द मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव लोअरिंग, ये देखो रिलेटिव वर्ड आया बच्चे यहाँ, ठीक है। सपोज हम लेते हैं दोबारा से प्योर ए, प्योर है, ठीक है। ए क्या है बच्चों, प्योर, ओके। इस पे जो वेपर प्रेशर लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, PA0 लग रहा होगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर देते हैं बच्चों, बी ऐड कर देते हैं। बी का मतलब होता है, बी मिक्स कर देते हैं। बी मीन्स सॉल्यूट बच्चों, नॉन वोलेटाइल, उसका तो वेपर प्रेशर बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। हम बना देते हैं बच्चों सॉल्यूशन, क्या बनाते हैं हम, सॉल्यूशन, ठीक है। इट्स वेरी इजी, सॉल्यूशन बना दिया, यानी A+B हमने यहाँ पर कर दिया है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर देखो बच्चों, इसके सरफेस पे सारे के सारे जो पार्टिकल थे वो किसके थे, A के थे। इस पे सारे के सारे पार्टिकल B, ये तो उड़ेगा नहीं। अब यहाँ पर कहीं कहीं पर B आ रहा होगा, बाकी ये सारे A होंगे, ठीक है। ये B आ गया बच्चों, ये सारे A हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, A हैं, ठीक है। तो अब बताइए बच्चों,
जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल क्या किया, सॉल्यूट ऐड किया, इस केस में और इस केस में आपने मुझे ये बताना है वेपर प्रेशर ज्यादा कहां पर लगेगा बच्चों। वेपर प्रेशर यहां ज्यादा लगेगा या फिर यहां ज्यादा लगेगा। वेपर प्रेशर की मैं बात करूं तो बच्चों वेपर प्रेशर लगेगा बच्चों यहां ज्यादा। क्यों लगेगा बच्चों बताओ जरा। यहाँ वेपर प्रेशर यानी वेपर द्वारा जो प्रेशर लगता है ऊपर को, उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। वेपर्स बनते हैं, वॉलेटाइल है तो वेपर बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ क्योंकि सरफेस एरिया पे कौन आ गया होगा बच्चों, सॉल्यूट के भी पार्टिकल होंगे जो है वो इवेपोरेट ही नहीं करेंगे और सरफेस एरिया भी क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो फाइनली अगर हम इसके रिस्पेक्ट में यहाँ देखें, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ देखें तो वेपर प्रेशर क्या हो गया होगा बच्चों, कम हो गया होगा, डिक्रीज कर गया होगा। दैट इज नोन एज रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों हुआ होगा एक बार और समझिए बच्चों। यहां सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है बच्चों, हर पार्टिकल जो है प्योर सॉल्वेंट ए का ही है, तो पूरा जितना भी सरफेस पे होंगे सारे वेपर प्रेशर लगा रहे होंगे, ठीक है। यहां इस केस में आप देखेंगे बच्चों तो सरफेस पे सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूशन है, तो किसके पार्टिकल भी होंगे, सॉल्यूट के। और सॉल्यूट के पार्टिकल तो वेपोरेट होंगे नहीं, वो तो नॉन वोलेटाइल है। तो देखिए सरफेस को कवर किया हुआ है सॉल्यूट के पार्टिकल ने भी, वो तो इवेपोरेट होंगे नहीं बच्चों। तो वेपर्स कौन बनेगा, केवल ए बनेगा यानी सॉल्वेंट बनेगा, और उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो पूरे सरफेस पे है नहीं, इसलिए कम लग रहा होगा। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए अब इसको मैथमेटिकल डेरिवेशन इसका करते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए है क्या, इसको थ्योरी लिखने आनी चाहिए आपको, ठीक है। थ्योरी आप लिख लीजिएगा कि क्यों कम होता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है ये, सॉल्यूट की जो पार्टिकल है, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना जो है सरफेस एरिया ज्यादा कवर होगा बच्चों, उतना रिलेटिव जो वेपर प्रेशर होगा कम 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 होते जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे हम जो है बेसिकली हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम मोलरिटी मास कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूट का, ठीक है। ठीक है चलिए सपोज दैट बच्चों जो कमी हुई यहां पर, सपोज हमारे पास जो प्रेशर लग रहा था वेपर प्रेशर, वो कितना लग रहा है बताओ, PA नॉट लग रहा है ना। और यहां पर क्या लग रहा होगा बच्चों, यहां पर लग रहा होगा PA। क्या लग रहा होगा बच्चों, PA वेपर प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर, बेसिकली पार्शियल भी नहीं बोल सकते क्योंकि सॉल्यूट तो आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल। चलिए ठीक, देखते हैं बच्चों यहां पर जो डेल्टा P होगा, चेंज इन वेपर प्रेशर, कितना चेंज हुआ होगा बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, कितना चेंज हुआ होगा, कोशिश करो। कितना चेंज हुआ होगा कि यहां से यहां वेपर प्रेशर क्या हुआ है, कम, यहां ज्यादा है, यहां है PA नॉट है, और यहां कितना है बच्चों, खाली क्या है, PA है बच्चों। तो जो चेंज आएगा वो कितना आएगा बच्चों, दैट चेंज विल बी इक्वल टू PA नॉट माइनस PA। जितना यहां था उसमें से ये माइनस कर दोगे तो उतना चेंज आ जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आती है बात, ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। तो ये कहानी तो है बच्चों थोड़ा सा इतना कि जो डेल्टा P होगा, जो चेंज इन प्रेशर हुआ होगा वेपर प्रेशर, वो कितना होगा बच्चों, PA नॉट, प्योर का माइनस जो अभी आया है, ठीक है। अच्छा बच्चों PA क्या होता है, PA क्या होता है जरा बताना जरा। ये जो PA था यहाँ पे, ये क्या होता है, PA क्या होता है बच्चों, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इक्वल टू क्या होता है, राउल्ट्स लॉ में आइए जल्दी से, राउल्ट्स लॉ में आइए बच्चों। पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू होता है बच्चों JA एंड PA नॉट। यही तो होता है, यही तो होता है बच्चों, याद करो। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू JA, जो भी मोल फ्रैक्शन होगा। अगर हम इक्वल्स टू हटाते हैं तो बच्चों वहां पर क्या लिख देते हैं हम, PA नॉट लिख देते हैं बच्चों। तो यहां पर क्या हम PA की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जो चेंज हुआ होगा वो यहाँ पर जो चेंज आया होगा, कितना कम हुआ होगा, जो भी होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, PA नॉट माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, JA PA नॉट हो जाएगा बच्चों। कुछ दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है, निकालिए उसको बाहर। और यहाँ पर लिखिए बच्चों डेल्टा P इक्वल टू चेंज इन वेपर प्रेशर इक्वल टू, आप लिख सकते हैं बच्चों PA नॉट, आप बाहर कर दीजिए, PA नॉट बाहर कर दीजिए, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस JA बचेगा बच्चों, बिल्कुल ठीक है। और बच्चों आपको मालूम है मैंने एक फॉर्मूला डेराइव करने के लिए आपको बोला था, प्रूफ करने के लिए मैंने बोला था JA जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B होता है बच्चों, किसी भी कंपोनेंट में बाइनरी सॉल्यूशन में, वो इक्वल टू होता है 1। देखिए JA प्लस JB इक्वल टू होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, JB की अगर हम वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस JA होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस JA को हम लिख सकते हैं JB।
तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बच्चों? डेल्टा पी इक्वल टू लिखा जा सकता है जाई बी, इसकी जगह में जाई बी लिख दूं बच्चों, और ये क्या है? पी ए नॉट है बच्चों, ठीक है। तो डेल्टा पी जो फाइनली अगर हम देखें, फाइनली हम देखें तो जो चेंज आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? जो उसका पहला वेपर प्रेशर था इनटू उसके जो बी क्या है बच्चों? जाई बी क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ मोल, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है बच्चों? सॉल्यूट है, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलिए, ये तो था कि कितना चेंज हुआ, लेकिन हमने हेडिंग क्या डाला हुआ है बच्चों? हेडिंग क्या डाला है बताइए जरा? रिलेटिव लोबरिंग डाला है बच्चों हेडिंग, तो उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हम 1 मानते हैं, तो इक्वेशन 1 को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। समझना इसको बड़ा इजी है बच्चों, कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे तभी अच्छा लगता है, अदरवाइज बच्चों ये बहुत टफ भी लगता है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ नहीं आता है ये, कितना भी पढ़ लो इसको, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको। तो फाइनली हम देखिए बच्चों, जो डेल्टा पी है, वो इक्वेशन 1 को रिपीट कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, वो है जाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड पी ए नॉट बना हुआ है ये, ठीक है बच्चों। हमें चाहिए क्या बच्चों? दिमाग लगाइए बच्चों प्लीज, हमें चाहिए क्या? हमें तो रिलेटिव लोबरिंग चाहिए ना बच्चों, हेडिंग लिखी थी मैंने वो रिलेटिव लोबरिंग। तो रिलेटिव लोबरिंग कैसे होती है बच्चों? किससे कोरिलेट करना है हमें बताइए? हमारे पास एक और फॉर्मूला था, बताइए। डेल्टा पी इक्वल टू क्या था? पी ए नॉट माइनस क्या था बच्चों बताइए जरा? माइनस था हमारे पास पी ए पी था, ठीक है। यही भी तो था फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ये ठीक है ना। इन दो फॉर्मूलों को ध्यान रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं, चलिए ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें देखना है रिलेटिव लोबरिंग, ठीक है। समझना है इस चीज को। रिलेटिव लोबरिंग का मतलब हमें कोरिलेट करना पड़ेगा इस चीज को। किस चीज से कोरिलेट करना पड़ेगा बच्चों बताओ जरा? हमें इस चीज को कोरिलेट करना पड़ेगा जो इनिशियल जो वेपर प्रेशर था प्योर फॉर्म का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। देखिए, जो ये है पी ए नॉट माइनस पी ए, ये और ये अगर इक्वल हैं तो क्या ये और ये भी इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? है हो सकते हैं ना बच्चों। इक्वल टू हम इसको ये इक्वल टू ये लिख रहा हूं, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। इसकी वैल्यू रखी हुई थी बस, ठीक है। तो हम इक्वल टू इसको लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बच्चों? जाई बी पी ए नॉट। अभी समझिएगा आप ध्यान से, ठीक है। अभी मैंने क्या किया बच्चों? बस इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पर देखा हुआ है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड उनके सेम थे तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे, तो मैंने लिखा हुआ है, ठीक हो गया बच्चों। अब क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, ये तो देख रहे हैं बच्चों। हम चेक क्या करने वाले हैं बच्चों? रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। ये तो कितना लो हुआ कितना कम हुआ उसकी बात, डेल्टा पी की बात है, लेकिन रिलेटिव लोबरिंग किसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है बच्चों बताओ? रिलेटिव लोबरिंग का मतलब है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है? प्योर के रिस्पेक्ट में देखना है बच्चों। पी ए नॉट, यहां भी हम डिवाइड कर देंगे इसको भी, किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों? इसके रिस्पेक्ट में देखना है हमने, पी ए नॉट के रिस्पेक्ट में देखना है। सो दैट इज नोन एज रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। यही है बच्चों, यही रिलेटिव लोबरिंग है। जो ये है ये तो चेंज इन वेपर प्रेशर है, दैट इज change in vapor pressure, but that is the relative lowering in vapor pressure with respect to pure solvent, ठीक है। तो ये है बच्चों, यहां से आपको दिख रहा होगा डेल्टा पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इक्वल टू, ये देखिए पी ए नॉट से पी ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो देखिए समझिए, जो मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन भी होता है बच्चों। देखिए, इट इज पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, दैट इज द रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, किसके बराबर है बच्चों? कितना कम हो रहा है वेपर प्रेशर? जाई बी। व्हाट इज जाई बी बच्चों? जाई बी क्या है बच्चों? प्लीज आंसर मी फास्ट। व्हाट इज जाई बी? जाई बी इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी मोल, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, it is the mole fraction of B, mole fraction of solute means number of solute। बच्चों, जितना भी रिलेटिव लोबरिंग आ रही है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में, वो किसके बराबर है बच्चों? वो जाई बी के बराबर है। जाई बी मीन्स सॉल्यूट के, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल कितने हैं उसके बराबर है। तो समझ आ रही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? जो किस पे डिपेंड करती है? जाई बी पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ
पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो रिलेटिव लोबरिंग ऐसे आती है बच्चों, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन अभी भी आधा है बच्चों, बताइए हमने टारगेट किसको किया था बच्चों, हमने मास निकालना था किसका बच्चों, बी का मास निकालना था। तो यहाँ पर मास जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये रिलेटिव लोबरिंग है, ये प्रेशर है, ये प्योर फॉर्म में है, ये उसका सॉल्यूशन का प्रेशर, देखो प्रेशर से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल लीजिएगा। एक तो इसी से काम बन जाता है, बहुत बार रिलेटिव लोबरिंग पूछ देता है तो इसके बराबर हो जाती है डायरेक्ट। लेकिन आगे अगर मास पूछता है बच्चों तो वहां पर भी हम बढ़ते हैं, बहुत इजी है। देखो कैसे बच्चों, रिलेटिव लोबरिंग क्या है जरा देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये जो देखो ना ये डेल्टा पी, क्योंकि लिखने में ज्यादा हो रहा है इसलिए फटाफट से डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट लिख देते हैं बच्चों, इक्वल टू जाई बी मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है बच्चों बताना जरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू होगा बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। यही तो होता है बच्चों। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के कितने मोल हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट सॉल्यूशन। तो हमें बी के मोल निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। यहाँ पर देखो मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, आपका वैसे आंसर यहाँ आ चुका है, ठीक है, फिर भी मैं एक कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। सपोज वी हैव Na जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा है बच्चों, और Nb थोड़ा कम है, ठीक है, कम है। तो यहाँ पर हम इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बहुत कम है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 0 के बराबर मान के इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम इसको देखें, ये कंडीशन मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा पी ए नॉट इक्वल टू Nb, यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होगा बच्चों, Nb अपॉन इन दोनों की जगह में क्या लिख देता हूँ, Na लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। सपोज ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसको इसमें, ठीक है ना, तो ये हमें सीधे Na लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आती चीज, इसलिए ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ से आप मास निकाल सकते हैं, देखो कैसे, इसको लिखते भी जाना बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं फटाफट से, बहुत इजी चीजें। एक बार माइंड सेटअप कर लीजिए कि हमें सीखना है और अच्छे से सीखना है, तो आपको पूरा समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पे पी डेल्टा पी यानी जो पी ए नॉट माइनस पी ए था डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इक्वल टू एनबी का मतलब होता है बच्चों मास, गिवन मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय एम मोलर मास ऑफ बी जो भी होगा, डिवाइडेड बाय ए का मतलब होता है जो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं बताओ, उसका जो गिवन मास ऑफ ए होगा डिवाइडेड बाय उसका जो मोलर मास ऑफ ए होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे और करके आप लिख सकते हो इसको, तो क्या हो जाएगा जरा बताना जल्दी से, फटाफट से करिए बच्चों। इसको कैलकुलेशन लंबी लग रही है बच्चों डेरिवेशन, लेकिन है नहीं इतना लंबा, ठीक है, बस आप फटाफट से करते जाएंगे, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये सारी चीजें आपको आती हैं, डब्ल्यू ए क्या है, अगर नहीं आती है तो गलत बात है बच्चों, 12th में पहुंच चुके हैं आप, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों अगर ये दिया हो चेंज इन वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हो और ये सारी चीजें दी हो, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, हम ये निकाल सकते हैं बच्चों, ये यहाँ कर दीजिए, इसको आप कर सकते हैं, एम बी निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं बच्चों, इसीलिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यूज भी होती है, ध्यान देना, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर एम बी इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये कहाँ चले जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो ये नीचे चले जाएगा बच्चों, इंटू ये हो जाएगा डेल्टा पी इंटू ऊपर आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा पी ए नॉट इंटू आ जाएगा बच्चों। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों बताना जरा, हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी कैलकुलेट किया जा सकता है बच्चों विद द हेल्प ऑफ दैट रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी थी बच्चों, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आपका क्या होता है, बहुत इजी है बच्चों, समझने की कोशिश करिए।
अगर समझ नहीं आया, एक बार ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन से इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है बच्चों। चलिए, कोरोना चल रहा है बच्चों, प्लीज अपने आप को सेफ रखें, घर में रहें। बहुत ज़्यादा तरीके से फैल रहा है, सब आपको न्यूज़ में दिख ही रहा होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, ठीक है। आधे लोग तो हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं बच्चों, डर जा रहे हैं कि कोरोना अगर हो गया, पॉजिटिव निकल रहे हैं तो डर जा रहे हैं कि अरे अब तो मरना ही है, इस तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हार्ट फेल हो जा रहा है या किडनी फेलियर हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो प्लीज इस स्थिति को ना आने दें और घर में रहें, अपने आप को बच्चों एजुकेटेड करते रहें, पढ़ाई करते रहें और ठीक है, आगे बढ़ें जीवन में, ठीक है। चलिए बच्चों, ओके, आज इतना ही करते हैं, फिर अगली वीडियो में हम 3 नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को करेंगे। ओके, थैंक यू।